ईश्वर का संदेश चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, आने वाले सप्ताह आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। आपकी परिश्रम की कमाई आपके बैंक अकाउंट में आने वाली है। आने वाला सप्ताह आपके लिए अवसरों से भरा हुआ है। आपको साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अगर आप महादेव को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। कल सुबह आपके साथ एक चमत्कारी चीज़ होने वाली है। इसे अनुभव करने के लिए 502 टाइप करें। कल आपको किसी का फ़ोन आएगा और वह आपको एक खुशखबरी प्रदान करेगा। इस फ़ोन से आपको संतोष प्राप्त होगा। आपको एक खबर प्राप्त होगी जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। इस समाचार से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन के दुखों का अंत आ रहा है। जिस ऊर्जा को आप हर रोज़ ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, इस ऊर्जा के फल स्वरूप आपको एक चमत्कार प्राप्त होगा। चमत्कार पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। ईश्वर आपको भरोसा करते हैं और आपके परिवार को महादेव का साथ प्राप्त होने वाला है। इस कृपा को अपना बनाए रखने के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। महादेव कहते हैं कि यदि तुम सच्चे हृदय से अब कार्य को पूरा मन लगाकर करोगे तो मैं तुम्हें तिगुना फल प्रदान करूंगा। परंतु कार्य करने के पीछे कि तुम्हारी मंशा शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। आपके पास आकर्षण की शक्ति है जिसका सही इस्तेमाल करके आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज तुम्हारे महादेव तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताने आए हैं जो मार्ग तुमने ना तो पहले कभी सुना होगा और ना ही तुमने कभी उस मार्ग पर चलने की कोशिश की होगी। यह संदेश सीधा मैं तुम्हें देने आया हूँ, इसलिए मुझे अनदेखा मत करना। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। मेरे बच्चे, में तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाना चाहता हूँ जिससे तुम आज तक अनजान हो। यदि तुम मेरे संदेश को बीच में ही छोड़ दोगे तो तुम इस जानकारी से वंचित रह जाओगे जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय दुखों का यदि अंत करना है तो तुम्हें अपने सुख की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष कार्य करने होंगे जो मैं तुम्हें आज बताऊँगा। और यदि तुमने वह कर लिया तो तुम्हारा जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम मेरे उन भक्तों में से हो जो मुझे सदा ही याद करते हो, और मैं अपने उस भक्तों को कभी दुख में नहीं देख सकता जो मुझे प्रेम करते हैं। मैं तुम्हारे जीवन से सारे अंधकार को मिटाकर तुम्हें रोशनी की ओर भेज दूंगा, जहाँ केवल तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे दुखों का अंत आज मैं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम दिल से दुख हो क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा ही प्रेम चाहा, परंतु तुम्हें प्रेम के नाम पर केवल दुख और तकलीफ मिली और तुम्हारी वह सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण तुम स्वयं हो, क्योंकि तुमने अपने आप से ज़्यादा अपने लोगों से उम्मीदें लगाकर रखी और अब तुम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहा तो तुम उन्हें यह गलत रास्ता ही अच्छा लगा। मैं यह समझ सकता हूँ कि अपनों के द्वारा चोट खाने पर उन्हें जो कष्ट पीड़ा हो रही है, मैं उसे भली भांति परिचित हूँ। जब कोई अपना हमें छोड़ देता है या फिर हमारी उम्मीद तोड़ देता है तो उस परल जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सहन करना बहुत कठिन होता है। हम बहुत बार ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जब हमारे अपने तक हमारा साथ छोड़ देते हैं, जिस समय हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। परंतु मेरे बच्चे, यही ज़िंदगी का संघर्ष है जो हमें मजबूत बनाता है। परंतु इस संघर्ष में तुम हार चुके हो और तुम्हें अब बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जब तक तुम खुद की गलती को नहीं देख पाओगे तो तुम्हें ऐसे ही इन परेशानियों को सहना पड़ेगा। परंतु मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर मुसीबत से निकलने में सहायता करती है, और इस समय भी तुम्हें अपने भीतर छुपे ज्ञान को बाहर निकलना होगा और ख़ुद को समझाना आना होगा कि अब तुम स्वयं को बदलने के साथ साथ अपने जीवन को भी खुशी में बदलो। जाने अनजाने में जो तुमसे भूल हुई है उसे अब तुम्हें सुधारना होगा। मैं तुम्हें इस दुख में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें इस कष्ट से उभरने आया हूँ। तुम्हें जो भी दुख इस समय मिल रहे हैं वह केवल इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुमने बहुत सी गलतियाँ की हैं और उन गलतियों को करने के बाद उसमें तुमने किसी प्रकार का सुधार नहीं गया है, जिस कारण सबसे ज़्यादा दुख तुम्हारे जीवन में आ गए हैं। इसीलिए मैं तुम्हें इन दुखों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है उसका उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपने बुरे कर्मों को इसी समय छोड़ देना है और आज तुम्हें मेरी पूजा करनी है। मेरे मंदिर जाकर मेरे आगे उन सभी बुरी चीज़ों को आज से छोड़ने का वचन देना है जो तुम कर रहे हो।
वह बुरी चीज़ कुछ भी हो, पाप क्यों ना हो, किंतु तुम्हें आज सारी बातें मेरे आगे कहानी है। जब तुम यह सारी बातें से कहोगे, उसके बाद तुम्हें मुझे वचन देना है कि तुम यह गलतियाँ फिर से नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी गलतियाँ ही तो है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, और इसी के कारण तुम अकेले पड़ चुके हो। तुम्हें सबसे पहले खुद को मजबूत करना होगा, और उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कदम उठाने होंगे, जिसकी शुरुआत तुम्हें आज से ही करनी है। जब तुम मुझे वचन देकर अपने जीवन को बदलना शुरू कर दोगे, तो फिर मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा और फिर कभी तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। किंतु तुम्हें भी मुझे वचन देना होगा कि तुम फिर वह गलतियां नहीं करोगे जो अब तक करते आ रहे हो, और जब तुम मुझे वचन दोगे तो उसके बाद तुम फिर से वह गलतियां मत करना जो तुम अभी कर रहे हो, वरना तुम्हारे जीवन में इससे भी ज़्यादा दुख लगेंगे जो इस समय चल रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो भी बुराई है उसे आज ही खत्म कर दो, और अब फिर अपने मन में किसी प्रकार के बुरे विचार मत लेकर आना। यह बुरे विचार इंसान को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम रोज़ वह चीज़ करो जिन मन ही अशांत रहेगा तो तुम उसी प्रकार के कार्य भी करोगे। मेरे प्रिय, अपने भीतर छुपी हर बात को बाहर मेरे आगे बोल दो, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। मैं तो सदैव अपने भक्तों के साथ खड़ा रहता हूँ, परंतु तुमने मेरे हृदय को इस बार दुखी किया है। मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी। मैं तुम्हें इन सब से तो बाहर निकाल लूँगा, परंतु जो तुमने मेरे हृदय को दुख पहुँचा है उससे मुझे काफ़ी दुख पहुँचा है। मेरे बच्चे में तो सदा ही तुम्हारे साथ था और हूँ, परंतु तुमने मुझे छोड़कर उसे गलत राह को चुना जो तुम्हें बर्बादी की ओर लेकर जा रही थी। मेरे प्रिय, जो भी तो ही दंड मिला है, यह केवल इसलिए मिला है ताकि तुम अच्छे का मार्ग पर चलो। इसलिए अपने जीवन में चल रहे इन दंड को बुरा मत समझना। मैं तुम्हें पिता भी तुम इस सही राह पर लाने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं जिससे तुम्हें कष्ट पहुंचता है। वह तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कदम उठाते हैं, उनके इस एक कदम से तुम्हारा जीवन सब्र जाता है, जिसके चलते तुम अपने जीवन में कठोर नियम बना हो, और उन नियमों का पालन करके तुम आगे बढ़ते हो। निरंतर आगे बढ़ने से तुम्हारे जीवन में वह सारे सुख और शांति प्राप्त होने लगते हैं जो तुम्हें मिलने चाहिए। अब यह फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें अपना जीवन अच्छा चाहिए या फिर बुरा। यदि तुम बुरा चुनते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं आ सकता, और ना ही तुम तरक्की कर सकते हो। और यदि तुम अपने जीवन में अच्छाई चुनते हो तो तुम्हें वह सारी चीज़ प्राप्त होगी जो तुम मेरे से चाहते हो। मेरे प्रिय, अब यह फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें कैसा जीवन चाहिए। यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है मैं इस वक्त तुम्हारे पास हूँ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ जो तुम अपने मन में बोल रहे हो। उन सभी विवाद को देख रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। मुख पर यह उदासी कैसी छाई हुई है। हाँ, मैं वह सब कुछ महसूस कर रहा हूँ जो तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पूर्ण रूप से मानता हूँ। मेरे प्रिय, क्या तुम भी मुझे मानते हो? अगर मानते हो, हाँ टाइप करके मुझे उत्तर दो। मेरे प्रिय, तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा समझ रहे हो, किंतु इस शरीर के पीछे जो तुम हो, मैं उसे भी जानता हूँ जिसे तुम नहीं जानते, और इसी कारण दुखी हो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे उस रूप को जानता हूँ जिसके पास सब कुछ है, जो अपने आप में परम संपूर्ण है, जो आभास रहित है। जिस प्रकार एक चक्रवर्ती की सम्राट का पुत्र किसी कारण जंगल में भटक जाए और कहे, यह मान ले कि मैं गरीब हूँ, तो यह उनका भ्रम है, क्योंकि जिस दिन उसे यह झात हो जाएगा कि उसके पिता चक्रवर्ती सम्राट है, उसका भ्रम मिट जाएगा। वह किसी से क्या स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जिस कमरे में सो रहे हैं वह दिव्य आत्माओं से भरा हुआ है, और आपको उनके साथ साधारण आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए चुना गया है। तथास्तु। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखें। महादेव जी, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या चुनौतियां लाता है। महादेव जी किसी भी चीज़ से बड़े हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आरंभ करते हैं तब भी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से कम कर रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 888 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आने वाला सितंबर का महीना आपके लिए एक चमत्कारी महीना होगा।
यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो महादेव जी आपके जीवन में पहले की तरह सुख समृद्धि लाएगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय।